Hello, hi everyone. I'm Sushma Thakur and I'm a law faculty in Chanakya classes as well as Chanakya Judicial Academy. Today I'm going to discuss an important Latin maxim which is actus non facit trium nisi mensit rea. It has been asked many times in CLAT and judiciary exam, so let's discuss this Latin maxim. Actus non facit trium nisi mensit rea, that means your act alone does not make you guilty unless your intention were so. कि आपका एक्ट तब तक एक गिल्टी एक्ट नहीं माना जाएगा, आप उसके लिए लाइबल या फिर पनिशेबल नहीं होंगे जब तक कि आप एक गिल्टी इंटेंशन के साथ उस एक्ट को नहीं करते हैं। यहाँ पे एक्ट का मतलब एक्ट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन अगर हम लोग ऑफेंसेस से डील कर रहे हैं तो हमेशा एक्ट नेगेटिव ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। लाइक कि आप कोई एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, प्रोडक्ट सेल करते टाइम ये एक्ट पॉजिटिव एक्ट है, लेकिन आप उसमें कोई फॉल्ट है, ठीक है, आप डिसऑनेस्टी के साथ उसमें कोई डिसऑनेस्ट किसी एक पर्सन को इंड्यूस करने के लिए उसमें कुछ मिक्सअप कर देते हो, या फिर कोई डिफॉल्ट है प्रोडक्ट में और आप फिर उसको सेल करते हो, ये क्या है? ये एक निगेटिव एक्ट, राइट। तो यहाँ पे एक्ट का मतलब निगेटिव एक्ट। तो आपका कोई भी एक्ट जो कि आपने कोई एक एक्ट कर दिया, जब तक कि आप गिल्टी इंटेंशन के साथ कोई एक्ट नहीं करते हैं तब तक वो आप उस एक्ट के लिए पनिशेबल नहीं माने जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस लैटिन मैक्सिम। तो क्या हो कि अगर कोई एक पर्सन कोई गलत एक्ट कर दे और वहाँ पे गिल्टी इंटेंशन ना हो, या फिर गिल्टी इंटेंशन के साथ कोई एक चीज़ों को किसी एक पर्सन को इन्फ्लुएंस करता हो और फिर वो एक्ट ना करे, तो क्या वो पनिशेबल नहीं होगा? क्या ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट नहीं है? तो इसी पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या ये लैटिन मैक्सिम नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। तो सबसे पहली चीज, अकॉर्डिंग टू दिस लैटिन मैक्सिम, किसी एक ऑफेंस में, ऑफेंस जो कि एक नेगेटिव एक्ट है, उसमें एक्टस रियस प्लस मेंस रिया होने चाहिए। एक्टस रियस मीन्स गिल्टी एक्ट एंड मेंस रिया मीन्स गिल्टी इंटेंशन, राइट। एक्टस रियस प्लस मेंस रिया दोनों ही होने चाहिए। तो ऐसा क्या हो कि किसी एक एक्ट में आप कोई एक एक्ट कर जाते हो लेकिन गिल्टी इंटेंशन नहीं होता है, तो क्या आप उस एक्ट के लिए पनिशेबल नहीं होंगे? या फिर ऐसा क्या हो कि आपका मेंस रिया तो होता है लेकिन आप एक्ट नहीं करते हो, उसे किसी और से करवाते हो, तो क्या आप पनिशेबल नहीं होंगे? तो ऐसा अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग प्ली ले लेते और ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट होता। सो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को फॉलो करते हुए हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, ना कि ये लैटिन मैक्सिम को। ये लैटिन मैक्सिम जो कि एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया है, इंग्लिश कॉमन लॉ का प्रिंसिपल है, ये इंडियन लॉ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो कि मेंसिया गिल्टी इंटेंशन के साथ किसी और से एक्ट करवा देंगे और फिर वो प्ली लेंगे कि मैंने तो एक्ट तो किया ही नहीं, क्योंकि ये माना जाता है कि जब तक कि आप कोई एक्ट खुद से ना करो वो आप उस एक्ट के लिए लायबल या फिर पनिशेबल नहीं होगे। तो क्या हो कि वो इंसान किसी और से नाइफ से स्टैब करवा दे और फिर प्ली ले कि मैं तो गलत नहीं हूँ, मैंने तो खुद से किसी एक पर्सन का मर्डर नहीं किया, क्या ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट नहीं होगा? तो इसी प्रिंसिपल को, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को इवोक करके और नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए हम लोग स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के प्रिंसिपल को अपनाते हैं, ना कि ये लैटिन मैक्सिम जो कि एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया है। वहां पे क्या होता है कि अगर आपका मेंस रिया हो और एक्टस रियस ना हो, आपका गिल्टी इंटेंशन है और आप किसी और से आप उस गिल्टी इंटेंशन के साथ आप किसी और से वो काम करवाते हैं, तो फिर भी आप उस एक्ट के लिए लायबल होंगे, राइट। एक्सेप्शन टू द एक्टस रियस, लाइक कि जॉइंट लायबिलिटी के सारे केसेस में आप कॉमन इंटेंशन फॉर्म कर देते हैं, या फिर कॉमन ऑब्जेक्ट फॉर्म करते हैं, या फिर कॉन्स्पिरेसी करते हैं, या फिर अबेटमेंट करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप लायबल होते हैं, जबकि वो आप एक्ट किसी एक दूसरे पर्सन को इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन या फिर इन्फ्लुएंस करके कोई एक काम करवाते हैं। वहां पे आप खुद एक्ट तो नहीं करते हैं, तो वहां पे एक्टस रियस क्या है? एक्टस रियस एब्सेंस है, लेकिन आप अपने बस मेंस रिया के लिए लायबल होते हैं एंड पनिशेबल होते हैं। सेम कि जैसे जहाँ पे मेंस रिया एब्सेंस होता है और एक्टस रियस के लिए आप पनिशेबल होते हो कि आपका गिल्टी इंटेंशन तो नहीं होता है लेकिन आप कोई एक्ट कर जाते हो, तो उस एक्ट के लिए भी आप पनिशेबल होते हो विदाउट मेंस रिया और इन द एब्सेंस ऑफ मेंस रिया, जस्ट लाइक कि नेग्लिजेंस या फिर रैशनेस के केस में।
नेग्लिजेंटली आप कोई एक्ट कर जाते हो, वहां मेंस्ट्रिया तो नहीं होता है। अगर नेग्लिजेंस में अगर मेंस्ट्रिया हो तो वो मर्डर या फिर कोई और एक्ट हो जाएगा, राइट। वही नेग्लिजेंटली आप कोई एक्ट कर जाते हो तो क्या नेग्लिजेंस के लिए कोई इंसान पनिशेबल नहीं होता? अगर हम लोग इस प्रिंसिपल को फॉलो करते तो नेग्लिजेंस के लिए तो कोई पनिशेबल ही नहीं होता, क्योंकि वहां पे तो मेंस्ट्रिया है ही नहीं। लेकिन हम लोग नेग्लिजेंस या फिर रैश एक्ट को भी पनिशेबल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए कोई भी एक पर्सन नेग्लिजेंटली एक्ट कर जाता है, मेंस्ट्रिया नहीं होता है लेकिन उससे किसी अदर पर्सन का हार्म तो होता है, तो जहाँ पे किसी अदर पर्सन का हार्म हुआ, बॉडीली इंजरी हुई या फिर कोई भी डिस्ट्रक्शन हुआ या फिर कोई भी हार्म हुआ, तो वो उस एक्ट के लिए पनिशेबल तो होगा ही होगा। इसीलिए यहाँ पे कुछ कुछ सिचुएशन में हम लोग स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जहाँ पे मेंस्ट्रिया हो या फिर एक्टस रियस हो बस, या फिर अकेले मेंस्ट्रिया हो तो भी वो एक्ट पनिशेबल होता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा ये टॉपिक एक्टस नॉन फेसिट्रोमनेसी मेंस्ट्रिया, कि आपका एक्ट तब तक गिल्टी एक्ट नहीं माना जाएगा कि जब तक कि आपका इंटेंशन गिल्टी ना हो। और ये प्रिंसिपल इंडियन लॉ पे अप्लाई नहीं होता है, बस ये इंग्लिश कॉमन लॉ का प्रिंसिपल बन के रह गया है। और इसका मतलब होता है कि हर एक ऑफेंस में एक्टस रियस प्लस मेंस्ट्रिया का होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम लोग एक्टस रियस ना भी होते हुए मेंस्ट्रिया को पनिशेबल करते हैं, और मेंस्ट्रिया ना होते हुए भी एक्टस रियस को पनिशेबल करते हैं कुछ कुछ एक्सेप्शन के केसेस में, और हम लोग वहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के प्रिंसिपल को अपनाते हैं। आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ये लैटिन मैगजीन। Thank you for watching this video, and we will discuss more important topics in my other videos. Thank you so much.